नमस्कार दोस्तों, एवं तहलका हरियाणा के इस खास कार्यक्रम हॉट सीट में आपका स्वागत है। आज हम सिरसा में हैं और सिरसा को हॉट सीट क्यों कहा जाता है, इसके कारण मैं आपको बताता हूं। पहला ये कि यहां से गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने यहां से निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीता, सरकार में शामिल हुए, गृह राज्य मंत्री बनाए गए, लेकिन बाद में गीतिका शर्मा मौत मामले में उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अपनी बनाई पार्टी की ओर से। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं सिरसा विधानसभा के बारे में। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, लेकिन कुछ सीटें ही हॉट हैं, जिनमें से सिरसा एक है। सिरसा से एक ऐसा शख्स चुनाव लड़ रहा है जिस पर आरोप लगे और 2012 में पूरे देश भर में मीडिया की सुर्खियों में रहा। मतलब गोपाल कांडा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार यानी 2009 में गोपाल कांडा ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2009 में निर्दलियों के सहारे प्रदेश में सरकार बनी तो गोपाल कांडा को गृह राज्य मंत्री बनाया गया। 2012 में गोपाल कांडा की कंपनी की कर्मचारी गीतिका शर्मा मौत मामले में गोपाल कांडा पर आरोप लगे तो कांडा को न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि जेल भी जाना पड़ा। जेल से नियमित जमानत मिलने के बाद कांडा ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। मतलब कांडा अब हरियाणा लोकहित पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले नेताओं में कांडा भी शुमार है। हॉट सीट होने का यही कारण नहीं है। एक और बात हम आपको बता दें कि सिरसा जिला हमेशा इनेलो का गढ़ रहा है। सिरसा की बाकी सीटों पर इनेलो का दबदबा रहा है, लेकिन सिरसा विधानसभा सीट से सिर्फ एक ही बार इनेलो जीत दर्ज कर पाई है। ये तो रही राजनीति की बात। अब बात करें चुनाव प्रचार की, तो पूरे हरियाणा से सिरसा विधानसभा का चुनाव हटकर नजर आ रहा है। अब की बार यहां का चुनाव बेहद ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यहां हर उम्मीदवार के प्रचार करने का तरीका भी हाईटेक है। चलिए अब सिरसा विधानसभा के इतिहास पर नजर डालते हैं कि जब से सिरसा विधानसभा की सीट बनी है तब से यहां पर किस पार्टी का दबदबा रहा है और कौन से नेता का यहां डंका बजता था। सिरसा विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1967 में हुआ था। लक्ष्मण दास अरोड़ा ने जनसंघ की ओर से पहला चुनाव जीता था। लक्ष्मण दास अरोड़ा एक बार जनसंघ, एक बार निर्दलीय, तो 3 बार कांग्रेस से चुनाव जीते। इनेलो और बीजेपी यहां से सिर्फ एक बार ही जीत दर्ज कर पाई है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि सिरसा को हॉट सीट क्यों कहा जा रहा है। इस बार आपको विधानसभा इतिहास के बारे में भी पता चल गया। अब जान लेते हैं यहां से उम्मीदवार कौन कौन से चुनावी मैदान में हैं। बात अगर करें भाजपा की, तो सुनीता सेतिया जी चुनावी मैदान में है। कुछ दिन पहले कांग्रेस से भाजपा में आई थी, आते ही टिकट भी मिल गया। बात अगर करें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, तो मक्खन लाल सिंगला इनेलो की ओर से चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर गोपाल कांडा यहां से अपनी बनाई पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में, और कांग्रेस की ओर से पंडित होशियारीलाल शर्मा चुनावी मैदान में। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं इन सभी कैंडिडेट्स के बारे में। गोपाल कांडा दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल कांडा ने 2009 में सिरसा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो अपनी बनाई पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं।
सुनीता सेतिया बीजेपी की उम्मीदवार हैं। सुनीता सेतिया पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। सुनीता लक्ष्मण दास अरोड़ा की बेटी हैं। लक्ष्मण दास अरोड़ा 5 बार विधायक चुने गए थे। सुनीता सेतिया कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में थी। मक्खनलाल सिंगला इनेलो के उम्मीदवार हैं। मक्खनलाल सिंगला भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मक्खनलाल सिंगला एक बिजनेसमैन हैं। सिरसा विधानसभा में इस बार मुद्दे क्या हैं? जिन मुद्दों को लेकर यहां की जनता इस बार वोट करेगी, आइए उन्हीं से जानते हैं। सिरसा के एक बाजार में मैं हूं इस वक्त। आप बताइए भाई साहब, इस बार जो चुनाव होने वाला है सिरसा का, उसमें सिरसा के मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दा तो यही है, अभी लोगों के हालात सड़कों के बहुत खराब हैं, शहर के बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो मेन तो यही लोगों का मसला ये है। मतलब मेन तो बाकी आके चौटाला सरकार आएगी वो ही करवाएंगे। जो पीछे सरकार 5 सालों में 10 साल पहले चौटाला सरकार ने जो किया था वो इससे हुड्डा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आप बताइए भाई साहब, सिरसा के मुद्दे क्या हैं और जनता जो सिरसा की है इस बार क्या मुद्दों को देखकर वोट करेगी या फिर कोई और कारण रहेगा? यही कारण रहेगा कि हमारे यहाँ पर कोई भी वारिस नहीं रहा। पिछले 5 सालों से कोई एमएलए था, वो किसी कारणवश अंदर चले गए, को जो सब शहर को या सबको पता है। उस वजह से हमारे शहर का विकास कार्य इतना नहीं हो पाया। तो इस बार कोशिश रहेगी कि शहर की जनता ऐसे आदमी को, ऐसे एमएलए को, कैंडिडेट को जिताएगी जो हमारे शहर का काम करवा सके। किस पर उम्मीद है? जो कैंडिडेट मैदान में है, क्या लगता है कौन करवा पाए? ऐसा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी और इनेलो का जो है दोनों के कैंडिडेट पर मुकाबला है, और ऐसा भी सुनने में आ रहा हो सकता है दोनों का समझौता हो जाए। तो नहीं, वो अलग बात है। आप ये बताइए कि किस उम्मीदवार से आपको उम्मीद है? हमें सुनीता सेतिया से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर चलिए आप बताइए भाई साहब, सिरसा को अगर हम देखें, जो सिरसा जो विधानसभा है, यहाँ पर क्या लगता है कि कौन कौन सी जो वादे थे या दावे थे या मुद्दे हैं जो अभी भी अधूरे हैं, जिनको लेकर जनता वोट करे? ऐसा है सर जी, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है तो सिरसा जिला है, जहाँ विकास नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरत है यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए। कोई सिरसा में बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा, कितने साल ही हो गए, यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सिरसा के लिए एक प्रोजेक्ट ज़रूरी है बड़ा। किससे उम्मीद है आपको? लोगों को रोजगार मिल सके, ये ज़रूरी है। किससे उम्मीद है? उम्मीद तो कांडा साहब से है जी। इनेलो भी करवाएगी विकास, आज आगे भी करवाया, इनेलो ने बहुत करवाया। जो कुछ इनेलो ने दिया है सिरसा को, वो कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, ये मानना पड़ेगा। जितने भी विकास हुआ है, जितना विकास। चलिए आप बताइए भाई साहब, सिरसा के मुद्दे क्या हैं और कौन सा उम्मीदवार इस पर बाजी मारने वाला? सिरसा के जहाँ तक स्थानीय मुद्दों की बात है, हमारे पूर्व गृह मंत्री जो गोपाल कांडा जी थे, उन्होंने लगभग हर तबके के जो स्थानीय मुद्दे थे उनको हल करने की कोशिश की, और 70 से 80% वो मुद्दे उन्होंने हल भी किए। भविष्य में उम्मीद। अब सिरसा में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं ये बताइए। आपकी क्या जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? सिरसा में जो गोपाल कांडा जी के अंदर जाने से, जो एक विधायक था जो नेतृत्व करता है, उसके अंदर जाने से जरूर प्रभाव पड़ा है। स्थानीय जो भी विकास कार्य थे उनके अंदर देरी हुई। सिरसा में कमेटी नेशनल लोकदल की थी, म्युनिसिपल कमेटी, उसकी वजह से जो मंत्री जी ने जितने भी पैसा विकास के लिए दिया, इनेलो ने उसका सदुपयोग नहीं किया। चलिए आप बताइए मुद्दे क्या हैं सिरसा के? सिरसा घना मुद्दा है जी। ऐसा है कि ना तो यहाँ सड़कें बनी हुई है, न बिजली है, न पानी है, न किसी के पीले राशन कार्ड हैं, और हमारे युवा गरीबी से जूझ रहे हैं, जो बेरोजगारी कहते हैं जिसे। और वो ये दोनों कौन से कि पहले आए, इनेलो आया, कांग्रेस आई। हम तो ये कहना चाहते हैं, सीधी बात है हमारी, तो न तो कोई किसी से लगाव न बात है, मसाला लगा के बात नहीं करते, क्योंकि इन्होंने दोनों ने हमारे सिरसा शहर को और हरियाणा को नोच नोच के खाया है। किससे उम्मीद है? किससे उम्मीद है? अब ये चाहते हैं कि एक भले ही गोपाल कांडे पे कितने कड़क लगा दे, कुछ भी कर दें, लेकिन साफ छवि का है और काम करेगा तो एक हमारे गोपाल कांडा कर सकता है भाई, और कोई हमारे हरियाणा के। चलिए 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 चलिए, और भी लोग हैं मेरे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि किससे उम्मीद है? आप बताइए कि सिरसा में मुद्दे क्या हैं फिलहाल, कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता इस पर वोट करे?
भ्रष्टाचार बहुत, और कांग्रेस सरकार ने 5 साल में यहाँ 10 साल में कोई काम नहीं किया। इस बार इनेलो का जोर, और इनेलो पार्टी इस बार जीतेगी। यहाँ से मक्खन लाल सिंगला जो है वो सीट निकालेंगे। ये सिरसा जो विधानसभा सीट है, यहाँ क्या मुद्दे हैं? मतलब काम कितना हुआ है? पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। कोई काम नहीं हुआ। यहाँ बेरोजगारी बहुत है, युवा जो सभी है वो सारे बेरोजगार फिर रहे हैं। यहाँ से पहले कई बार लक्ष्मण दास अरोड़ा गृह मंत्री जो उद्योग मंत्री रहे, उन्होंने कोई यहाँ विकास नहीं करवाया, और किसी तरह की कोई फैक्ट्री यहाँ को नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। तो इनेलो से काफ़ी उम्मीदें लोगों को। किस उम्मीदवार से उम्मीद है? मक्खन लाल सिंगला से काफ़ी उम्मीद है। चलिए, और भी लोग मेरे साथ हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। चलिए भाई साहब, आप बताइए, सिरसा में जो इलेक्शन हो रहा है, क्या मुद्दों को लेकर हो रहा है या फिर कुछ और ही वजह है, कारण है? तो सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है, और ओनली फॉर मक्खन लाल सिंगला। मक्खन लाल सिंगला जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। हाँ जी, उम्मीद है उनसे कोई करवाएंगे वो? बिल्कुल सारा कुछ करवाएंगे। यहाँ बुरा हाल कर दिया, उड़ाने का क्या काम करवाया? रोहतक के अलावा कुछ काम ही नहीं करवाया। कमियां क्या है सिरसा विधानसभा में? क्या क्या अभी चाहिए आपको? हाँ जी, क्या क्या चाहिए आपको सिरसा विधानसभा में? यहाँ एजुकेशन चाहिए, अच्छा वो माहौल चाहिए कि बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाए, यहीं अच्छा माहौल मिले, अच्छा कोई गुंडा तत्व नहीं हुए यहाँ पे। और क्या कमी है? और औद्योगिक क्षेत्र का कोई विकास नहीं है, व्यापार में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई नौकरियाँ हैं, कोई और है बिजनेस। सड़कें कैसी है? सड़कें तो अब बनाई है, ये तो 1 महीने के बीच में काम चला है, नहीं तो बुरा हाल है, निकला नहीं जाता। आगे जाके देखो आप कहीं। और लोग मेरे साथ हैं, आप बताइए, जो सिरसा का इस बार चुनाव होने वाला है, कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर जिनको लेकर जनता वोट करेगी? मुद्दे ये शहर के सफाई वास्ते, शहर के विकास वास्ते। शहर में जो है हो नहीं रहा 5 साल से, इसलिए जो है शहर जरूरी है, देश जरूरी है, स्टेट जरूरी है। ऊपर जो है देश में जो है मोदी राज है, हरियाणा में भी जो है मोदी राज ही आना चाहिए, ताकि स्टेट में जो है काम हो। जो उम्मीदवार है मैदान में, किससे उम्मीद है कि वो सिरसा का विकास करवाएगा? उम्मीदवार तो सिरसा में इनेलो पार्टी वाला भी है, दूसरे भी है। वो तो बीजेपी वाला जीतता है तो तभी विकास होता है सिरसा में। तो अपोजिशन पार्टी होता है फिर तो नहीं होता। हमारे हिसाब से तो स्टेट में बीजेपी राजी आना चाहिए। और जनता किस बात को लेकर वोट करेगी? क्या मुद्दे देखेगी या जात देखेगी या कुछ और देखेगी? नहीं, जनता इस बार जो है वो देश ही देश वास्ते, विदेश में जो है अच्छा होना चाहिए, दिन अच्छे आने चाहिए। वो बात नहीं पहले वाली रही भी जातिवाद वोट मिलेगा, जातिवाद वोट नहीं मिलेगा। सिरसा का इलेक्शन वैसे हम तो ये चाहते हैं भाई शहर के अंदर जो काम करे वही मतलब ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ इसमें यहाँ तो लगभग इनेलो ग्राफ ज़्यादा है। शहर में आज से 10 साल पहले 15 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, एक ये भादरा जोड़ होता था, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं था। यूनिवर्सिटी बनाई, हॉस्पिटल, ये अब कमियाँ क्या क्या? अब कौन कौन सी कमियाँ ये बताएं? कोई कमी नहीं थी, वो था तो कोई कमी नहीं थी। 15 साल से कुछ नहीं हुआ यहाँ। हम 10 साल वैसे हुड्डा से पीछे गए और आने वाले 10 साल और पीछे गए। अब पता नहीं कौन नेक्स्ट कौन बने। बीजेपी है, बीजेपी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट हो गया, एक आपका इनेलो का कैंडिडेट हो गया, और तीसरा आपका जो कैंडिडेट हो गया वो भाजपा का है। अभी तीनों की क्या स्थिति है? तीनों भी बराबर हैं। अभी तो पैसे का खेल चल रहा है, पैसा का खेल। अभी तो पैसे खा रहे हैं लोग, बाद में 15 दिन बाद 20 दिन बाद रिजल्ट आएगा। सिरसा में पैसे का खेल चल रहा है। फिलहाल तो पैसे का खेल चल रहा है। फिलहाल तो दो ही खड़े हैं, एक तो सिंगला जी खड़े हैं और एक कांडा, 2 ही फाइट है। पैसे दिन रात फेंक रहे हैं, अभी तो यही चल रहा है। इसके बाद देखो तीसरा सेतिया नहीं है यहाँ। क्या लगता है इलेक्शन इस बार पैसे से जीता जाएगा? पैसे से नहीं जीता जाएगा, लोगों ने सोच लिया जो काम कराएगा वो आएगा। फिर पैसा क्यों बांट रहे हैं? पैसा देने का आदत है, पैसा है तो बांट रहे हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से बांट दूंगा। कुल मिलाकर पैसे का खेल हो गया है हमारी जो राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप बताइए भाई साहब, आप बताइए अंकल जी, सिरसा विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है इस बार, किन मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है? ये तो विकास के मुद्दों पर लेकर लड़ा जाता है जी। इस वक्त मेरे साथ सुनीता सेतिया जी हैं। सुनीता जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, कुछ दिन पहले आप कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए हैं, बीजेपी ने आपको टिकट दी है, चुनावी मैदान में है। यही जानना चाहता हूँ कि लोग आपको वोट क्यों देंगे? पिछले 50 सालों से मेरे पापा राजनीति में थे और लोग हमें भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। हम भी उन्हें बड़े अच्छे से जानते हैं, वो भी हमें बड़े अच्छे से जानते हैं। हम एक परिवार की तरह शुरू से रहते आए हैं, तो उसी परिवार के नाते वो मुझे वोट जरूर डालेंगे।
जो सिरसा के मुद्दे हैं बहुत पुराने मुद्दे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी बहुत जमा हो जाता है जब बरसात आती है, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, पेयजल की समस्या ठीक नहीं है। ये दोनों प्रोजेक्ट आए लेकिन अधूरे पड़े हैं। मुद्दों पर बात कर लेते हैं। मुद्दों पर आपकी राय क्या है? पिछले 5 सालों में सिरसा की समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं, ये 2 जो समस्याएं आपने अभी नाम लिया, पेयजल की और सीवरेज की, तो मेरा पहला सबसे काम यही होगा कि इसकी व्यवस्था सुधारी जाए। उसके बाद दूसरे घोषणा पत्र में जो लिखा है वो बाद में हम ध्यान देंगे उस पर। अच्छा, आपके पापा भी कई बार यहाँ से विधायक बने, सिरसा की सीट से, वो मंत्री भी बने, उद्योग मंत्री भी रहे। उसके बाद कांडा जी बने, वो भी उद्योग मंत्री रहे, लेकिन सिरसा में उद्योग नहीं आया अभी तक। लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत है। अभी तक कोई भी यहाँ से जो नेता बना, चाहे वो मंत्री भी बना, उद्योग नहीं लेकर आया। इस पर आपकी राय? उद्योग अभी पिछले 10 साल में यहाँ पे कोई नहीं आया, लेकिन अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। आगे इस पर गौर करेंगे। अच्छा, जो सामने कैंडिडेट मैदान में है, बात करें, पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते कांडा जी और सरकार में हाथ रहा, गृह राज्य मंत्री बना दिए गए। दूसरे जो मक्खनलाल सिंगला इनेलो की ओर से हैं। देखो, पिछली बार जो पैसे का खेल था वो चल गया, लेकिन बार बार जनता कहते हैं ना, काट के आंटी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार वैसा ही होगा। हमें तो लगता है हमारा किसी के साथ कंपटीशन है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, कुछ दिन पहले जब आप कांग्रेस में थे तो लोगों के बीच जाते थे तो आप कहते थे कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। अब कुछ दिन बाद आप भाजपा में आ गए तो अब आप कहते हैं कि भाजपा अच्छी पार्टी, आप भाजपा को वोट दीजिए, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? देखो, हमने अपने कार्यकर्ताओं को अपने सामने रखकर उनसे बात करके फिर हमने भाजपा ज्वाइन की है। हमने अकेले ने भाजपा ज्वाइन नहीं की है, उनके कहने पर ही हमने भाजपा ज्वाइन की है। तो निश्चित तौर पे उनके विश्वास को देखकर हमने ज्वाइन की है। अच्छा, सुना है जो यहाँ से भाजपा के दावेदार थे, भाजपाई, वो नाराज है, अभी तक आपके साथ नहीं आ रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब हमारे साथ चल पड़े, हम सबको पर्सनली मिल के आए हैं। उन्होंने सबने यही बोला कि हमारी लड़ाई टिकट तक थी। अब उसके बाद पार्टी ने जिसको भी ठीक समझा उसको टिकट दिया। अब हम सब साथ हैं। हमारे लिए कमल का फूल ही महत्व रखता है और कुछ नहीं। मेरे साथ इस वक्त हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार सिरसा से मक्खनलाल सिंगला जी। सिंगला साहब, ये बताइए, जब से सिरसा की विधानसभा सीट बनी है, एक ही बार इनेलो को मौका मिला है यहाँ से, अदरवाइज ये सीट किसी और खाते में जाती रही है। आपसे जानना चाहता हूँ, इस बार जनता आप पर भरोसा क्यों करे? 10 साल के अरसे में कांग्रेस सरकार ने जहाँ एक भी काम नहीं किया, तो सिविल प्रणाली ठप है, हर महकमे में कहीं जाओ कोई काम नहीं करके राजी, रिश्वत का बोलबाला है तगड़ा, जो आज तक कभी नहीं इतना हुआ। तो हम, अगर जनता हमें मौका देती है जहां सिरसा जिले में, हम काम करके दिखाएंगे। जो मुद्दे हैं सिरसा के, खासकर बात करें, जिस तरीके से आप भी बात कर रहे हैं कि सीवर सिस्टम यहाँ पर ठीक नहीं है, थोड़ी सी बरसात होने से पानी भर जाता है, पेयजल की समस्या है, ये सारी जो बातें हैं, इनको लेकर क्या है आपके मन में कि ये सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा अगर आपको मौका मिल जाता है? हमें मौका मिलता है, इसको ऐसा करेंगे। 25 साल में किसी ने काम नहीं किया, हम करके दिखाएंगे। सिविल प्रणाली कुछ। अच्छा, और आपके मन में क्या है, मतलब सिरसा को किस तरीके की सिटी बनाना चाहते हैं जो इतना पिछड़ा हुआ है? ऐसा है जो मतलब काम सिरसा पिछड़ा हुआ है 10 साल में, इसको गुड़गांव जैसा बना के रखेंगे। गुड़गांव बनाएंगे, चलिए, बहुत अच्छी बात। आपके सामने उम्मीदवार हैं, भाजपा की ओर से सुनीता सेतिया मैदान में हैं, और बात करें कांडा जी, पिछली बार निर्दलीय थे, इस बार अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके से चुनौती किससे है? चुनौती हम टिकट है में किसी से नहीं, हम सबसे आगे हैं। मैंने सुना है कि सिरसा में बड़ा पैसा चल रहा है और पूरे हरियाणा में हाईटेक प्रचार यहीं पर हो रहा है। मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, हाईटेक प्रचार यहाँ पर हो रहा है, आप डिजिटल प्रचार कर रहे हैं, पैसा भी खूब चल रहा है यहाँ पर। पैदल घूम रहे हैं, कोई प्रचार नहीं, जनता की सेवा में बस। जाइए बस, बिल्कुल बिल्कुल पैदल सेवा करेंगे। जनता भाइयों का साथ है हमारे, इसलिए 101% जीतेंगे, सबसे आगे हैं। और सिंगला जी का कहना है कि हम जीतेंगे और जो समस्याएं सिरसा की हैं, जिनको अभी तक नहीं सुलझाया गया, वो उनको सुलझाएंगे और सिरसा को गुड़गांव जैसा शहर बनाएंगे। सिरसा में तो मैंने बताई नहीं यार, मुकाबले की जरूरत दिखा है। सिरसा में क्यों मुकाबला करवा रहे हैं? मुकाबला तो अब आप कराओगे तो होगा, वरना है नहीं मुकाबला सिरसा में अभी तक, और मुझे लग रहा है होगा भी नहीं।
कांग्रेस की ओर से पंडित होशियारीलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, ये बताइए कि इस बार जो चुनावी माहौल है उसमें आप क्या देखते हैं कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? क्योंकि 10 साल आपकी सरकार रही है, लोग कई तरह के आरोप लगाते हैं। सिरसा विधानसभा सीट पर बात करें तो लोग कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? कांग्रेस को वोट इसलिए देंगे, कांग्रेस विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। विकास किया है, हमने काम किया है, काम करेंगे, जन जन का हम सम्मान करेंगे। विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। हमने 10 साल के अंदर विकास किया है। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया जितना हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने काम किया है। सिरसा विधानसभा की बात करें तो सिरसा में जो समस्याएं हैं, सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। योजनाएं जरूर आई यहाँ पर पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार में, लेकिन अधूरी पड़ी हैं। तो उन योजनाओं के बारे में, उन मुद्दों के बारे में आपका क्या सोचना है? यहाँ बदकिस्मती ये रही, यहाँ जो उम्मीदवार जीता आज़ाद जीता और आज़ाद जीत के कांग्रेस में गया और 3.5 साल के लगभग वो मंत्री बना रहा और उनके पास 4 महकमे थे, होम मिनिस्ट्री, नगर पालिका और उद्योग, एक महकमा और था, 4 महकमे थे। 3.5 साल तक इस मंत्री जी ने कुछ नहीं किया। यहाँ सामने कैंडिडेट हैं, इनेलो के मक्खनलाल सिंगला है, कांडा अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और सुनीता सेतिया जो पहले कांग्रेस में बीजेपी में आ गई। इन कैंडिडेट्स के बारे में क्या सोचते हैं कि कांग्रेस का मुकाबला है किसी से या कांग्रेस मुकाबले से बाहर है? नहीं, कांग्रेस का मुकाबला, कांग्रेस सबसे आगे है इस वक्त, क्योंकि इन लोगों को जनता ने देखा हुआ है किस तरह का थे क्या नहीं थे। आज इनके ये पैसे के बलबूते पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो आवाज़ है वो कहती है पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जाता। जनता जो अच्छा, जो पार्टी का आदमी होगा। लड़कियों का कॉलेज नहीं बनवाया, आपने घोषणा की थी लड़कियों का कॉलेज के पैसे भी मुख्यमंत्री जी ने बनाने की जो है, और पैसे भी मेरे ख्याल में आ चुके हैं, वो कॉलेज भी बनेगा। तो होशियारीलाल शर्मा कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पीछे भी विकास करवाया है और आगे भी अगर उनको मौका मिलता है तो सिरसा का और विकास करवाएंगे। वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, पता माँ बाप को भी है वो कितना जल्दी आता है। तो सिरसा विधानसभा सीट पर हर उम्मीदवार वोटर को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आचार संहिता लगने से पहले साम दाम पूरे तरीके से अपनाया गया है यहाँ पर। तो सिरसा हॉट सीट में मुकाबला भी अब बहुत हॉट होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो इस हॉट सीट में इतना ही, मिलेंगे किसी और हॉट सीट पर। तब तक के लिए नमस्कार।